हेलो फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 65वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। एक, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ए चक्रवर्ती, बी प्रियदर्शी, सी धर्मदेव, डी धर्मकीर्ति। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी प्रियदर्शी। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया है। अशोक का नाम अशोक केवल लघु शिलालेखों से मिला है। अन्य सभी अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्यारा की उपाधि के रूप में अंकित किया गया है। 2, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ए सुश्रुत, बी सौमिल्य, सी शूद्रक, डी शौनक। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गुप्त काल के प्रसिद्ध औषधि के विद्वान धन्वंतरी थे। विकल्प में दिए गए नामों में केवल सुश्रुत आयुर्वेदाचार्य थे, लेकिन इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक या सर्जरी का पिता माना जाता है। 3, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? ए ब्राह्मी, बी शारदा, सी खरोष्ठी, डी नंदनागरी। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि प्राचीन भारतीय लिपि थी जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। ये लिपि भारत के पश्चिमोत्तर गांधार क्षेत्र भाग में प्रचलित थी। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में अशोक के शिलालेखों पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। 4, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ए कल्याण, बी ताम्रलिप्ति, सी भरोच, डी कैम्बे। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी ताम्रलिप्ति। भारत के पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिप्ति शहर का ताम्रलिप्ति बंदरगाह गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था। यहां से दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार किया जाता था। पश्चिम तट के बंदरगाह भड़ौच से पश्चिम एशिया से व्यापार किया जाता था। 5, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ए जहांगीर, सी शाहजहां, बी हुमायूं, डी अकबर। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग था। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। वह स्वयं चित्रकला का श्रेष्ठ पारखी था। वह तुजु के जहांगीरी में लिखता है कि वह किसी चित्र को देखकर बता सकता है कि चित्र में आंखें किसने बनाई है और नाक किसने बनाई है। उस्ताद मंसूर, मुराद, अबुल हसन, बिशिंदास आदि जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। 6, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ए राजस्व एकत्रित करने हेतु, बी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, सी धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, डी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी एक सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसब से तात्पर्य पद से था। मनसबदारी व्यवस्था का संबंध सैन्य प्रशासन से था। 7, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी शिवाजी। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी शिवाजी। अष्टप्रधान शिवाजी द्वारा स्थापित एक प्रशासनिक सलाहकारी परिषद या मंत्रिपरिषद थी जिसमें सबसे प्रमुख पेशवा था। पेशवा पद सर्वोच्च अधिकारी होता था। आमात्य राजस्व मंत्री या अर्थ मंत्री होता था। सुमंत विदेश मंत्री होता था। सेनापति सेना का प्रधान होता था। पंडित राव धार्मिक सलाहकार होता था। 8, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी सिकंदर लोदी। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है एक फिरोज शाह तुगलक।
दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है। 9. बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ए. डच, बी. फ्रांसीसी, सी. पुर्तगाली, डी. अंग्रेज। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी. पुर्तगाली। 16वीं-17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली नदी का प्रयोग किया। बाद में मुगलों ने पुर्तगालियों के लूटपाट पर नियंत्रण लगाया। 10. व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ए. सरोजिनी नायडू, बी. सी. राजगोपालाचारी, सी. विनोबा भावे, डी. सुभाष चंद्र बोस। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी. विनोबा भावे। ब्रिटेन द्वारा बिना भारत के राजनीतिक दलों की सहमति के भारत के द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग लेने की घोषणा के विरुद्ध 1940 में महात्मा गांधी द्वारा अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया। इस सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। 11. लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ए. श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी. रासबिहारी बोस, सी. रामचंद्र, डी. तारकनाथ दास। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए. श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में की। इसे ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। 12. देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? ए. सखाराम गणेश देवस्कर, बी. राजेंद्र प्रसाद, सी. निवारण चंद्र, डी. मुरली मोहन प्रसाद। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए. सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित एक बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में किया गया। इस पुस्तक में गुलामी एवं यातना को चित्रित किया गया है। 13. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए. विलियम एडम, बी. ए. ओ. ह्यूम, सी. रासबिहारी बोस, डी. मोतीलाल नेहरू। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी. ए. ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा प्रथम महासचिव एन ह्यूम थे। 14. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? ए. बिपिन चंद्र पाल, बी. अरविंद घोष, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. सुभाष चंद्र बोस। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी. बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा कथन बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। उन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में द मराठा समाचार पत्र शुरू किया। उन्होंने 1893 में गणेश उत्सव एवं 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। उन्होंने 1916 में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की। 15. रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? ए. सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, बी. भगत सिंह को फांसी दिया जाना, सी. जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी. चौरी चौरा की घटना। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी. जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड या सर की उपाधि दी गई। इस उपाधि को उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी उसके विरोध में वापस लौटा दिया। 16. भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ए. लाला लाजपत राय, बी. बिपिन चंद्र पाल, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. भगत सिंह। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी. गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की।
भारत सेवक समाज द्वारा नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 17 काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ए रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, बी वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, सी प्रफुल्लचंद्र चाकी और खुदीराम बोस, डी सूर्य सेन और उधम सिंह। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन डकैती की घटना को काकोरी षड्यंत्र कहा गया है। ट्रेन से खजाना लूटकर हथियार खरीदने की योजना बनाई गई थी। इस लूटकांड में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह आदि को फांसी की सजा दी गई। 18 इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? ए सी आर दास, बी एम जी रानाडे, सी वी डी सावरकर, डी एस एन बैनर्जी। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए सी आर दास। इंडिया फॉर इंडियंस यानी कि भारत भारतीयों के लिए पुस्तक चितरंजन दास द्वारा लिखी गई है। उन्हें देशबंधु कहा जाता था। असहयोग आंदोलन के पश्चात 1923 में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 19 सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए दयानंद सरस्वती, बी ज्योतिबा फुले, सी गांधी जी, डी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा गोविंदराव फुले ने की। इसका मुख्य उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना था। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले की रचना है। 20 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए कस्तूरबा गांधी, बी श्रीमती एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी भक्ति लक्ष्मी देसाई। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 ईस्वी को कलकत्ता में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। 1925 ईस्वी को कानपुर में सरोजनी नायडू अध्यक्ष प्रथम भारतीय महिला बनी। 1933 ईस्वी को कलकत्ता में नलिनी सेन गुप्ता तीसरी महिला अध्यक्ष बनी। 21 ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी कैप्टन स्लीमन, सी लॉर्ड मिंटो, डी अलेक्जेंडर बंस। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी कैप्टन स्लीमन। ठग वंशानुगत क्रूर हत्यारे एवं लुटेरे थे। विलियम बेंटिक के समय ठगों का उन्मूलन किया गया। ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में कठोर अभियान चलाकर किया गया। 22 अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ए लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड डेफरिन, बी लॉर्ड लिप्टन, डी लॉर्ड कैनिंग। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी लॉर्ड लिप्टन। लॉर्ड लिटन 1886 के समय अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का अनुसरण किया गया। लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। लिटन ने अफगानिस्तान पर बढ़ते रूसी प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए आक्रामक नीति अपनाई। साहित्य जगत में लिटन को ओवन मेरेडिथ कहा जाता था। 23 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? ए वर्धा, सी सेवाग्राम, बी दांडी, डी साबरमती। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी दांडी। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया तथा यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य को सामूहिक रूप से करके अंग्रेजों को झुकाना था। 24 साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ए चितरंजन दास, बी सरदार वल्लभभाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी लाला लाजपत राय। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है
बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। साराबंदी आंदोलन 1922 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन में किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया। वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन 1918 एवं बारदोली सत्याग्रह 1928 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 25 भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए जे बी कृपलानी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी सी राजागोपालचारी। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए जे बी कृपलानी। भारत के स्वतंत्रता के समय 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कृपलानी थे। 1946 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 26 वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ए जमींदारी प्रथा, सी महलवाड़ी प्रथा, बी रैयतवाड़ी प्रथा, डी दहसाला प्रथा। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत 1802 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने की, जो मद्रास, बंबई एवं असम में लागू हुई। इसके तहत किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब वे कंपनी को स्वयं राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार के स्थान पर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया।